अब देखो यहां पर 60 अबव लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे 60 अबव। कौन कौन है, हाथ उठाओ। जो 60 प्लस है हाथ उठाओ। अच्छा 55 प्लस उठा लो। तो मतलब 50 प्लस तो बहुत है ना। गृहस्थ आश्रम में 50 के बाद त्याग करना प्रारंभ कर देना चाहिए। 25 से लेके 50 तक एज की बात कर रहा हूं, संग्रह करना चाहिए। गृहस्थ चलाने के लिए, गृहस्थ की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, परिवार को संभालने के लिए पूरा संग्रह करना चाहिए। और जब 50 हो जाएं, बच्चों की शादी हो जाए, परिवार अपनी अपनी जगह सेटल हो जाए, तब क्या करना चाहिए? तब धीरे धीरे त्याग करना चाहिए। लो भैया वो दुकान पे हम नहीं जाएंगे, लो भैया अब हम काम पे नहीं जाएंगे, लो भैया अब हम लेन देन के सिस्टम में नहीं रहेंगे, अब बच्चे संभालो। तो अब हम आप क्या करोगे? बोले जो भी कमाया हुआ है उसमें से 2 समय की रोटी हम निकालेंगे और हम पाएंगे, भजन करेंगे। अब धीरे धीरे तुम संभालो, कहीं जरूरत हो तो आना हमारे पास, हम तुम्हें सलाह दे देंगे, विचार दे देंगे। और ये धीरे धीरे कर कब तक करना चाहिए? 60-65 तक सलाह देनी चाहिए। और एक बात बताऊं, जो 15 साल में नहीं सीखे, तुम लेटे भी होगे ना वो आखिरी में, तब भी सिखाओगे तो सीख तो लेगा, सीख नहीं पाएगा। और समझदार होगा तो 5 साल पर्याप्त हैं आपके बच्चे को एक्सपर्ट बनने के लिए, सिर्फ 5 साल अगर समझदार है तो। और 60-65 के बाद क्या होना चाहिए? क्या मांगना है भगवान से? ये नहीं मांगना है प्रभु मकान बनवा दो मेरे। भगवान बोलेंगे है तो सही देहरादून में, बोले नहीं, एक मकान बनवा दो ऋषिकेश में मेरे, हरिद्वार में मेरे, दिल्ली में मेरे, बंबई में मेरे, मैसूर में मेरे, और कौन सी है शिमला में मेरे, बिमला में मेरे। भगवान बोले थे पत्थर पर कल पे तेरे। अभी भी इतना मकान मकान बच्चे बनाएंगे, छोड़ दो, इतने बना लिए ना। अब एक ही चीज मांगनी है, क्या क्या मांगना है? काटो जन्म जन्म के फेरे, हे प्रभु अब मेरे जन्म जन्म के चक्कर काट दो, ना बंद करवा, बस इतनी कृपा। और ये हर किसी को मांगना चाहिए, ये मुझे मांगना चाहिए, ये आपको मांगना चाहिए, जिसने मनुष्य जीवन लिया उन सबको मांगना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मुक्ति से श्रेष्ठ मनुष्य योनि का कोई फल नहीं है। तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, यही और मैं लिख के दे सकता हूं, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरी दुनिया का सबसे रईस आदमी, चाहे जो भी हो, वो अगर भगवान से मुक्ति मांगे तो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को, वो इसके अधिकारी नहीं होंगे। अधिकारी तो समर्पित ही होगा जिसने टोटली सरेंडर कर दिया है, और जो भगवान को अपना प्राण मान चुका है उसे मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी।